यार तुमसे बात करना ही बेकार है। मुझे भी कोई बात करने का शौक नहीं है। और एक बात बताओ, तुम्हें हर बार इसी तरह बिना वजह फाइट्स पिक करनी होती है ना? मैं फाइट्स पिक कर रही हूँ? सही। पहले तो ये नाज नखरे बहुत अच्छे लगते थे। ऑब्वियसली मुझे नया नया पटाना जो था तो पड़ी रहती थी, बाबू खाना खाया, ओ बाबू हेल्थ भी तो जरूरी है, जो मैं तुमसे बात नहीं करता। और अब जब तुम्हारा मन भर गया तो आई जस्ट वांट टू पिक अ फाइट। हाँ, तुम तो अबला नारी हो जिसका एक पुरुष ने बहला फुसला के शोषण कर लिया। अब ये अबला नारी दर्द की मारी मीना कुमारी कहाँ जाए, कहाँ मरे, कहाँ अपना मुंह दिखाए, या खुदा परवरदिगार। ताली दोनों हाथों से बजती है मैडम, एक हाथ से नहीं। नाउ यू बीइंग ड्रामेटिक। यू नो व्हाट, तुमसे तो बात करना ही बेकार है क्योंकि तुम कुछ समझना ही नहीं चाहते हो। हाँ, अब तो मैं बकवास कर ही रही हूँ, वरना पहले कैंडल लाइट डिनर्स होते थे, लेट नाइट चॉकलेट्स आते थे, फ्लावर्स आते थे, और अब जब मैं मांग भी दूं तो कहते हो कि तुम्हारी दुकानें बंद हो गई। What to do? एक मासूम सी लड़की को रात के 2:30 बजे ब्लैक चेरी आइसक्रीम विद ब्लू आइसिंग और रेनबो स्प्रिंकल्स चाहिए था, लेकिन ये जालिम दुकान वाले, इन्होंने अपनी दुकान बंद करके रखी थी रात के 2:30 बजे। रात के 2:30 बजे कौन दुकान बंद करता है बताओ? कहाँ जा रहा है हमारा समाज? इसी सरकाइज्म से काम चला लेना, क्योंकि ये जो हमारे बीच है ना, अब ये तो नहीं चलने वाला। We are not on the same page anymore. Excuse me, एक बात बताओ मैडम, कैसे होंगे सेम पेज पर? हाँ, मेरा जो पेज है वो साधारण दैनिक भास्कर का पेज है, और जो तुम्हारा पेज है ऐसी मैगजीन का पेज है जहाँ दुखी दुखी खबरें लिखी होती, तुम्हारे जैसी दुखी। Just go to hell. I am in hell. तुम्हारे साथ ना 2 साल से हेल में ही हूँ मैं। Did you just say that? Okay. Fine by me. Fine by me. लेकिन जब कल गलती का एहसास हो और नींद ना आए ना रात को, तो मुझे कॉल मत करना, बिकॉज मैं नहीं उठाने वाली। या फाइन। नहीं करूंगा कॉल, और अगर नींद नहीं आएगी ना, तुम्हारे व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ लूंगा, नींद आ जाएगी मुझे। बाय। फाइन, जस्ट गो टू हेल। बस वही यार, हर बार का। मुझे नहीं लग रहा इस बार स्कोप है भाई। हाँ, रुक, किसी का कॉल आ रहा है, मिलकर बात करते। ठीक है, चल। हेलो जी, ये मैडम के फ़ोन में लास्ट डायल नंबर आपका मिला है। हम सिटी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। एक्चुअली उनका एक्सीडेंट हुआ है। क्या? तो आप जल्दी आ जाइए और उनकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। रूम नंबर 201 में इंसुलिन भिजवा दो और ये रिपोर्ट्स बाकी हॉस्पिटल में भेज दो। देखो कहीं से मैच मिल जाए। आपके यहाँ अभी कोई एक्सीडेंट का केस आया है, नेहा सरीन नाम है उनका। मुझे यहाँ से कॉल आया था कि एक्सीडेंट हुआ है करके। हाँ, हम ही ने कॉल किया। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको मामूली चोट आई है। पेशेंट फिलहाल बेहोश है, आप यहाँ वेट कीजिए, उनको होश आते ही हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मैम वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, घबराइए मत, प्लीज़ यहाँ वेट कीजिए, जैसे ही उनको होश आएगा हम आपको बता देंगे। काय झालं साहब? आप वो मैडम के साथ हो क्या? अरे घाबरू नकोस, जास्ती का टेंशन मत लो आप। मामूली सा चोट है, मेरे सामने ही अंदर लेके गए उसको, देखा मैं। नहीं, टेंशन नहीं है ऐसा कुछ, बस ऐसे ही। एक तो ये तुम मिस्टर लोग का मेरे को समझ नहीं पड़ता है।
टेंशन है पर बताने का नहीं। और एक साला अपुन है, चाहे कुछ हो चाहे ना हो कोई पूछता ही नहीं है। वैसे आप यहाँ कैसे? अरे महेश तो लाया उसको इधर। हाँ तभी तो बोल रहा हूँ। पर एक बात बताऊँ साहब, उसकी आंख पूरा लाल था एकदम। पहले मेरे को लगा चोट के माफिक रहेगा, पर दुखी थी साहब थोड़ा। हाँ वो हम लोग का झगड़ा हुआ था वो। बस मेरे को लगा ही था कन्फर्म कि जरूर बॉयफ्रेंड का ही चक्कर रहेगा। अरे म्हणजे मी काय म्हणतो, ये इतना अपनी बीवी को रुलाया है ना कि वो देख के ही पता चल जाता है, एक्सपीरियंस। काय टेंशन नकोस। ऐसे क्यों होता है भाई? शुरुआत में सब ठीक था, सब अच्छा था, लेकिन ये धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज, फिर कितना भी कोशिश कर लो, जो भी कर लो, ठीक ही नहीं होते। अब देखो साहब, ये तो सारे मर्द औरत लोगों का नेशनल प्रॉब्लम है बोले तो। आदमी का क्या है, साला वायरस बना देंगे, वैक्सीन बना देंगे, बस अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बना पाते। अभी मेरी औरत को देख लो, ऐसा मेरे को देख करके ऐसा फुल चिड़ी रहती है जैसे ये तुम मानुस लोग ऑटो का मीटर देख के चिढ़ जाते हो। यही तो मैं बोल रहा हूँ, इतना गुस्सा, इतनी चिड़न, तो प्यार के लिए जगह कहाँ से होगी? अरे तो झगड़े में तो प्यार है ना भाऊ। अभी अपने मर्द से नहीं झगड़ेंगी तो क्या पड़ोसी के मर्द से जाके झगड़ेंगी? और ये औरत लोगों का क्या है ना साहब, उनको डर रहता है कि शुरू शुरू में जब सवारी नहीं मिल रहा था तो हर 2 मिनट में आके रुक रेला था। अभी जब ऑटो में बैठ गया, मीटर चालू हो गया, तो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा कि नहीं, कौन से रास्ते से जा रहा है, रास्ते में गड्ढे कितने हैं, कितना टाइम खोटी होगा, ये सब उनके दिमाग में चलता रहता है। रास्ते में उतार तो नहीं देगा। हमारे दिमाग में ये सब नहीं चलता। हाँ, हमें नहीं लगता डर। सब लड़के ना सिर्फ फायदा उठाने के लिए नहीं होते साथ में। मी काय म्हणतो साहब, आदमी का मोहब्बत उसकी लाइफ का एक पार्ट होता है, हिस्सा बोले तो। पर औरत का मोहब्बत उसका अक्खा लाइफ। अभी चाहे आई बाबा लड़का ढूंढ कर दे या फिर वो खुद ढूंढे, एट दी एंड वो जिम्मेवारी तो उसी पे ही चाहता है ना। अभी कल को कुछ ऊंच नीच हो गया तो माँ बाप का तो क्लियर रहता है कि देखो भाई, अंडरस्टैंडिंग के साथ रहने का, तुमचा कुटुंब, तुमची जवाबदारी, अपने को ये मगजमारी नहीं जमता। क्या करेंगे? ऐसे नहीं चलता है भाई, भरोसा रखना होता है। देखो, रिश्ते में ना स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। मुझे अपना वक्त चाहिए, उसे भी अपना चाहिए होगा थोड़ा। हाँ, अगर स्पेस नहीं होगी तो रिश्ते घुटन बन जाते हैं। अरे तो पैसेंजर को शुरू में ही क्लियर करके रखने का ना, कि देखो भाई, सवारी बांद्रा तक ही जाएगी, उसके आगे नकोस। अभी तो शुरू शुरू में ही उसको पूरा मरीन लाइंस जाके घुमा देगा, फिर तेरे को दादर तक भी जाने में कंटाल आएगा तो कैसा चलेगा? उल्टा तेरा ही इंजन फटेगा, उसका भाड़ा जा रहा है सो अलग। क्लैरिटी रखने का ना भाव। क्लैरिटी, और क्या होगा क्लैरिटी से? झगड़े नहीं होंगे। देखो, झगड़े का क्या है ना साहब, मालूम है, मेरी बाइक को 4 घर का झाड़ू पोछा करके आती है, उसका पीठ फुल एकदम इधर अकड़ जाता है, और फिर घर आके खाना बनाए, बच्चे को संभाले, कल घर में राशन है कि नहीं, उसका टेंशन में वो आज जीती। उसको कभी कभी चाहिए रहता है कि मैं रहूं,
और मैं साला आता रात के 12 बजे, वो भी फुल दारू पी के। तो भड़केगी ना, एड इसकी जात का कुतरिया कभी नहीं सुधरेगा साला। गलत बात है भाई, क्यों पीते हो दारू? हाँ साला अपना भी कमजोरी है ना साहब। बीवी को जो शादी बना के वादा करके लेके आया था वो दे नहीं पाता। बच्चा हर 2 दिन बाद नया खिलौना मांगता है, उसका भी मन करता है कि बाबा कभी संडे शाम को जू चौपाटी लेके जाएगा, उधर फालूदा खिलाएगा। अभी वो बेचारे को कौन समझाए, या खुद उसके बाबा का ही फालूदा निकल रहा है। इधर ना इतना कुछ होता है साला, हम लोग बोल ही नहीं पाते। अरे इसी का तो नाम है अपन मरद जात, बेसिक प्रॉब्लम। अभी इधर शांति में बैठा हूं तो सब समझ में आ रहा है, पर अभी उसके सामने जाऊंगा तो बोलती हिच बंद, बोल हिच नहीं पाता। पर साहब ना, अपन को बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए साहब, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पेशेंट को होश आ गया है, उनका शोल्डर डिसलोकेट हुआ था। आप काउंटर से प्रिस्क्रिप्शन कलेक्ट कर लीजिए और उनको 2 वीक्स का कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा। उसके बाद रेगुलरली फिजियोथेरेपी के लाना पड़ेगा। ओके मैम, मैं उनसे मिल सकता हूँ मैम? वंस वी शिफ्ट टू द नॉर्मल वार्ड, आप थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। तो ये तरीका ढूंढा है तुमने मुझे सबक सिखाने का? दर्द हो रहा है? थोड़ा सा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वी विल वर्क दिस आउट, प्रॉमिस मी, वी विल वर्क दिस आउट टुगेदर, पक्का, आई प्रॉमिस। एंड आई लव यू। मेरी वजह से हो रहा है। I'm sorry too. I know. कभी कभी मैं इनसिक्योर हो जाती हूँ, पर मैं इस डर में भी तो नहीं जी सकती ना कि कहीं खो ना दूँ तुमको। I love you. आई लव यू। प्लीज़ रो मत। तुम्हें पता है ना, तुम रोते हुए और भी अच्छी नहीं लगती। आराम से। चलिए अभी आप इन्हें रेस्ट करने दीजिए। इन्हें अभी भी थोड़ा दर्द है, तो मैं अभी एक इंजेक्शन देने वाली हूँ। तब तक आप काउंटर पर जाकर फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दीजिए और उसके 1-2 घंटे बाद आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। क्या हो गया इनको? हाँ? डॉक्टर, क्या हो गया इनको? अभी तो अच्छे भले थे, मुझसे बैठकर बातें कर रहे थे। आपका दिमाग तो ठीक है, होश में है आप? आपकी दोस्त इन्हीं के रिक्शा में जा रही थी और ये तो उनकी किस्मत है कि इतने मेजर एक्सीडेंट के बाद भी उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई, पर ये बेचारे को यहाँ लाते लाते काफ़ी खून बह चुका था। वी कुडंट सेव हिम। आप लोग क्यों रुके? प्लीज़ लेके जाइए। डॉक्टर, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे साथ बैठकर ये बातें कर रहे थे आप जब मुझे बुलाने आई थी। वहाँ पर कोई नहीं था, ये आपका वहम होगा। आप प्लीज़ बैठ जाइए, पानी पी लीजिए। काय झालं साहब? और एक साला अपून है,
चाहे कुछ हो चाहे ना हो, कोई पूछता ही नहीं है। अरे महेश तो लाया उसको इधर, कभी नहीं सुधरेगा साला। बोलना चाहिए साहब, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।